नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी भाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने कहा था कि सर एसएससी जीडी के बारे में कुछ बताइए, तो हमने एक ही वीडियो में सारे आपके डाउट क्लियर करने हैं। तो हम लेके आ गए हैं वीडियो। पद कितने पद हैं इसमें? 39,481 पद हैं। क्या वैकेंसी और बढ़ेगी? पेपर कब होगा? इस बार कट ऑफ क्या रहेगी? और क्लास कब से स्टार्ट होगी? इन सभी पे हम बातें करेंगे, आपका हर डाउट क्लियर करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है। कितने पद हैं इस बार? 39,481 पद आए हुए हैं। और जो इससे पहले वैकेंसी आई थी 2022-23 में, 2022 और 23 में, वो लगभग 26,000 वैकेंसी आई थी। और जो बढ़ के जो बाद में बढ़ी भी थी तो वो लगभग बढ़ के 46,000 वैकेंसी हो गई थी। 46,000 प्लस वैकेंसी हो गई थी। तो जिसके अभी फिजिकल हाल ही में फिजिकल चल रहे हैं और लगभग फिजिकल समाप्त की ओर हैं। 1-1.5 महीने से फिजिकल चल रहे हैं और फिजिकल समाप्त होके फाइनल मेरिट लगेगी। और फाइनल मेरिट ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, 2 से 3 नंबर तक फाइनल मेरिट बढ़ सकती है, क्योंकि फिजिकल में बच्चे अधिक पास हो रहे हैं। और जैसे फिजिकल में अगर 50 बच्चे दौड़ाए जा रहे हैं तो उसमें 40 बच्चे पास हो रहे हैं, 10 बच्चे फेल हो रहे हैं। तो इसलिए फिजिकल के बाद जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें 2 से 3 नंबर तक बढ़ने की पूरी उम्मीद है। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। कितने भरे गए फॉर्म और एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है? जो इस बार 2024 में वैकेंसी आई है, 2024 में जो वैकेंसी आई है, इस बार 39,481 पद आए हुए हैं। 39,481 पद आए हुए हैं। इसमें 52,69,000 फॉर्म डाले गए हैं। कितने? 52,69,000 फॉर्म डाले गए हैं। तो इस बार कंपटीशन क्या ज़्यादा रहेगा? तो इस बार कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहेगा। उस बार तो 26,000 वैकेंसी आई थी, तब 26,000 वैकेंसी आई थी। चलो पेज दूसरा ले लेते हैं, इसमें नहीं आएगा। उस बार जो 26,026 के वैकेंसी आई थी, 26,000 वैकेंसी आई थी, तब उस बार 54 लाख फॉर्म भरे गए थे। 54 लाख फॉर्म भरे गए थे। और पेपर देने कितने लोग गए थे? 34 लाख लोगों ने पेपर दिया था। तो इस बार जब 39,481 पद आए हुए हैं, तब 52,69,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। और अभी फॉर्म की करेक्शन की डेट, अभी 2 दिन फॉर्म की करेक्शन डेट आई थी। अगर आप लोगों का फॉर्म गलत था तो उसमें आप सही कर सकते थे। अब लगभग डेट निकल गई है या चल रही है, आप लोग साइट पे जाके देख सकते हैं। तो 52,69,000 फॉर्म डाले गए। अब एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है? अगर इससे आप भाग दें तो एक सीट के लिए 134 बच्चे 134 बच्चे फाइट करेंगे। एक सीट के लिए 134 बच्चे फाइट करेंगे। तो कंपटीशन क्या बढ़ने वाला है? जी नहीं, कंपटीशन बढ़ने वाला नहीं है। अभी 52,69,000 लोगों ने फॉर्म डाला है। अब पेपर देने लगभग 20 से 25 लाख बच्चा पेपर देने जाता है। टोटल वैकेंसी का लगभग ये मान लीजिए 55 से 57% लोग ही पेपर देने जाते हैं। बाकी तो फॉर्म तो सभी डाल देते हैं, पेपर देने बहुत ही कम जाते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। और इसमें सीट किस आधार पे आती है? इसमें सब कांस्टेबल की सीटें होती हैं, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ,
असम राइफल, असम राइफल, आईटीबीपी, आईटीबीपी, और ये सब इतनी सब पोस्टें होती हैं जो सभी मिला के पोस्टें आती हैं। ये नंबर के हिसाब से पोस्ट बढ़ती हैं। आपके अगर जिस हिसाब से नंबर होंगे उसी हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी। इसमें देखा जाए तो अभी तक सबसे अच्छी पोस्ट सीआईएसएफ है। कौन सी है? सीआईएसएफ। ये पोस्ट अच्छी मानी गई क्योंकि इनकी ड्यूटी बड़े बड़े सरकारी जगहों पे लगती है, जैसे ताजमहल हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, कोई सरकारी स्मारक है जैसे बहुत ही जैसे ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, इस जगह पे इनकी ड्यूटी लगती है। तो ये सबसे अच्छी ड्यूटी मानी गई है। और जैसे सीआरपीएफ हो गया, ये नक्सलवादी क्षेत्र में लगती है, अभी ये सब बॉर्डर एरिया में लगती है। असम राइफल हो गया, आईटीबीपी हो गया, और एक और होती है एसएसबी। एसएसबी ये भारत और भूटान सीमा पर लगती है। तो ये पोस्टें होती हैं, ये नंबर के हिसाब से बढ़ जाती हैं। आपके जितने नंबर अच्छे होंगे उतनी अच्छी पोस्ट आपको मिलेगी। और जो वो होता है क्या, पोस्ट भरने के लिए प्रेफरेंस होती है। आप जिस पोस्ट को सबसे पहले डालेंगे, आपके अगर नंबर होंगे तो आपको वो पोस्ट पहले मिलेगी। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है पेपर कब होगा। तो ये जो 39,481 पद हैं, इसका पेपर जनवरी लास्ट 28 जनवरी से स्टार्ट होगा, जो लगभग 1 महीने चलेगा। पूरे फरवरी भर पेपर चलेगा। तो ये पेपर अब ये जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। लगभग आपके पास नवंबर जा ही रहा है, दिसंबर जनवरी 2 महीने आपके पास, लगभग 60 दिन आपके पास हैं। अभी भी तैयारी करने के लिए 60 दिन आपके पास हैं। आप अभी भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, 60 दिन में पेपर क्रैक कर सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो पेपर की टेंशन खत्म हो गई है। पेपर 28 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा आपका और फरवरी भर चलेगा। अगले स्लाइड की ओर। क्या वैकेंसी और बढ़ेगी? जी बिल्कुल। जो 39,481 वैकेंसी आई हुई है अभी, इसमें प्लस 15 से 16,000 वैकेंसी, 15 से 16,000 वैकेंसी बढ़ने की बात चल रही है। ये वैकेंसी आपकी 15-16,000 जरूर बढ़ेगी। ये वैकेंसी 50 से 55,000 के बीच, 50 से 55,000 के बीच ये वैकेंसी बढ़ के हो जाएगी। तो इसमें आपका कंपटीशन पहले की अपेक्षा इसमें कंपटीशन कम होगा। इसमें आप नौकरी आसानी से ले सकते हैं। अगर सही से आप मेहनत करेंगे तो इसमें आपको नौकरी मिल सकती है। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। इस बार कट ऑफ क्या रहेगी? ये भी बहुत आप लोग प्रश्न कर रहे थे, इस बार कट ऑफ क्या रहेगी। तो जो उस बार कट ऑफ गई थी, जो 2022-23 जो अभी फिजिकल चल रहे हैं जिसके, उसमें जो कट ऑफ गई थी 2023 में, उसमें कट ऑफ ज़्यादा इसलिए गई थी क्योंकि उसमें पेपर आया था, पेपर बहुत ही सरल आया था। इसलिए बच्चों ने अधिक स्कोर किया, और अधिक स्कोर करने के बाद भी उनको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिला। नॉर्मलाइजेशन में भी अच्छे नंबर, जिनके 120 नंबर थे उनके भी बढ़ के 142 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के हो गए। इसलिए ये इसकी मेरिट ज़्यादा हाई चली गई। अभी भी इसकी मेरिट 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगी। और इस बार मेरिट क्या जा सकती है? इस बार मेरिट जो 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन में अगर आप हिंदी में, जो हिंदी 20 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में आप स्कोर सही कर लेते हैं, जैसे 18 क्वेश्चन तक भी हिंदी में मार लेते हैं, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में आप भी 20 में
19 मार देते हैं। और रह गई बात उसकी जीके के आप 13 से 14 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और रह गया मैथ में आप 20 में 20 भी कर सकते हैं। तो टोटल 8 4 12 20 1 21 3 2 5 2 7 लगभग 80 में आप 71 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। आप आराम से मेरिट में आ सकते हैं। तो इस बार कट ऑफ ज़्यादा तो नहीं जाएगी, क्योंकि अदर स्टेट में जो वैकेंसी आ रही हैं उसमें भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और इधर यूपी पुलिस में भी सेलेक्ट हो चुके हैं। अभी जो जीडी के फिजिकल भी चल रहे हैं उसमें भी बच्चे चले जाएंगे, तो इसमें कंपटीशन कम रहेगा। तो इसमें आप मान लीजिए मोटा मोटा अगर 80 में आप 60 से 62 तक करके आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। तो आप परेशान मत होइए। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। पेपर में क्या क्या आता है और कितना समय मिलता है एग्जाम में। पेपर में क्या आता है और कितना समय आपको एग्जाम में मिलता है ये भी जान लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इससे पहले ऑफलाइन पेपर होता था। वो 100 नंबर का आता था, उसमें 100 क्वेश्चन आते थे, 100 नंबर का आता था, उसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाता था। अब पेपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, और जीके के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन 80 आते हैं। और एग्ज़ाम टाइम, पेपर में आपको एग्ज़ाम टाइम कितना मिलता है? ओनली 60 मिनट। कितने? ओनली 60 मिनट, 1 घंटा आपको पेपर में मिलता है। और निगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 0.4, मतलब 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। जो आप क्वेश्चन गलत करेंगे उसका आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये मान लीजिए 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन हल करने हैं। अगर ये देखा जाए 80 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, 1 मिनट भी एक क्वेश्चन में समय आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए अपना टाइम मैनेज करने के लिए स्पीड आपकी एक बहुत ही मायने रखेगी, क्योंकि मैथ के भी 20 क्वेश्चन है और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन है। इनमें आपको टाइम लगेगा। और जीके और हिंदी, जैसे हिंदी हो गई, हिंदी को आप कम से कम 5 से 7 मिनट हिंदी को दीजिएगा, और जीके को 5 मिनट, ओनली 5 मिनट, क्योंकि जीके में आपको जितना आता है उतना ही आएगा, उसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। तो ये मान लीजिए 7 मिनट इसमें हो गए और 5 मिनट इसमें हो, क्योंकि आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसमें आपको गोले नहीं भरने हैं, आपको मात्र टिक ही करना है, टिक करके आगे बढ़ते जाना है। हिंदी में 20 क्वेश्चन के लिए आपको 7 या 8 मिनट, मान लीजिए 8 मिनट बहुत हैं, 8 मिनट हिंदी को दीजिएगा, और जीके को आप 7 मिनट मान सकते हैं। कुल मिला के इन दोनों पोर्शन को 15 मिनट आपको देना है। कितना? 15 मिनट। और 15 मिनट इसमें हो गए। और मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ के 20 क्वेश्चन हैं। अगर मैथ के 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन के लिए आपको 15 मिनट मान लीजिए। इसमें कितना हो गया? 30 मिनट हो गया दोनों को। और रीजनिंग को मिला के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग में आपको 30 मिनट बच रहे हैं। 30 मिनट रीजनिंग के बच रहे हैं। 30 मिनट रीजनिंग में देना है, 15 मिनट मैथ में देना है, और 8 मिनट हिंदी में, और 7 मिनट जीके में, रीजनिंग में 30 मिनट। इस हिसाब से आप मैनेज कर पाएंगे, नहीं तो पेपर छूट जाएगा आपका, तो सिलेक्शन की दौड़ से आप बाहर हो सकते हैं। तो ये होता है पेपर में क्या क्या आता है। ये चीज़ें मैथ, जीके, हिंदी, रीजनिंग 20-20 क्वेश्चन सब टॉपिक से आते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। क्लास कब से स्टार्ट होगी? क्लास हम सोमवार से क्लास स्टार्ट करेंगे। आज 9 तारीख है, आज 8 तारीख है ना, 9 और 10 सोमवार से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सोमवार से हम 11 तारीख से 11 तारीख से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सुबह आपको हिंदी की क्लास मिलेगी, और शाम को जीके की क्लास मिलेगी। और इसके बाद ये आप कहेंगे तो 3 दिन या हिंदी और जीके 3 दिन चलाएंगे, और 3 दिन मैथ और
और रीजनिंग 3 दिन मैथ और रीजनिंग चलाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा, आप क्या करते हैं, आप जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हम उसी हिसाब से क्लास स्टार्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लास कब से स्टार्ट करें, और आप ये क्लास मतलब थ्योरी बेस में लेना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट में आप लेना चाहते हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारी जानकारी भी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन में कोई भी परेशानी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।